अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। यस। बिना पढ़े कैसे पास हो सकते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग एंड द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ द वर्ल्ड। बिना पढ़े कैसे पास हुआ जाए? देखिए, बिना पढ़े पास होने का सबसे पहला मूल मंत्र ये है कि आपको बहुत खुश रहना चाहिए। जो खुश रहते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिंदगी में सबको एग्जाम से पहले पढ़ने का मौका नहीं मिलता। एक तो वो होते हैं जो अपने आप मौके को गवाते हैं, कुछ लोगों के साथ कुछ सर्कमस्टेंशियल इश्यूज हो जाते हैं कि उनको वो मौका नहीं मिलता, वो पढ़ नहीं पाते। तो उसका जो एक तरीका है, आप रोज स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, बस इतना कर लीजिएगा जो कॉलेज में आपके टीचर्स आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उसको गौर से सुनिए। जिस वक्त आप, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, जिस वक्त आप जहां हैं आपका फर्ज बनता है आप वहीं हो। मेंटली, फिजिकली आपको फोकस होना चाहिए। आप जिस जगह हैं आपको वहीं होना चाहिए। राइट पर्सन एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। बीइंग एन एचआर मैनेजर में आप ये चीज, उसका एक फॉर्मूला होता है कि सही वक्त पे सही बंदा सही जगह होना चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो करती हैं। तो जिंदगी में भी ग्रो करने का तरीका ये है कि आपको सही वक्त पे सही जगह होना चाहिए। जब आप क्लास में है ना, तो यू मस्ट बी देयर ओनली। वहां पे बैठ के किसी शादी के बारे में नहीं सोचना कि मुझे क्या ड्रेस बनाना है, कौन से कलर में मैं खूबसूरत लगूंगी। जब आप क्लास में, टीचर आपके सामने, यू शुड वैल्यू द टाइम। एक तो खुश रहें। जब खुश रहते हैं तो हम बहुत पॉजिटिव रहते हैं, और जब हम पॉजिटिव होते हैं तो हमारे पास जितनी भी चीजें, ग्रैटिट्यूड के बारे में किसी ने बात की थी। ग्रैटिट्यूड क्या होता है? जो हमारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार रहना। तो हमारे पास क्लास में टीचर होता है और वो हमें ही पढ़ा रहा होता है। वो बेचारा एक ऐसा बंदा होता है जो अपनी आवाज, अपना गला, बुखार हो, कुछ भी हो, खड़े होके आपकी क्लास में आके आपको पढ़ाएगा। बस आपसे इतनी इल्तिजा है कि जिस वक्त वो पढ़ाए उसे गौर से सुनिए। जो लोग क्लासेस को गौर से सुनते हैं वो कई बार टॉपर्स होते हैं बिना किताब खोले। उनमें से एक मैं हूँ। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस जो नबील मुझसे शेयर कर रहे थे कि व्हेन आई वाज इन स्कूल, मेरे फादर 10th की बात बताती हूँ, बोर्ड्स की, उनको हार्ट अटैक हुआ था और बहुत सीवियर था। और आई वॉज ओनली डॉटर, मैं इकलौती बेटी हूँ और मैं बहुत लाडली थी अपने पापा की। तो मुझे पढ़ाई बहुत पसंद थी, लेकिन मुझे हमेशा से क्रिएटिव थिंकिंग, डिजाइनिंग, मतलब इनोवेशन पे बहुत फोकस था। ऐसा ये लगता था जो किताब में मुझे इससे अलग लिखना है, इससे अलग कुछ करना है। तो वो किताब तो मुझे वो चीज नहीं दे रही थी, उसके लिए दिमाग को हाजिर रखना होता है। और वो क्रिएटिविटी कहाँ से आती है? जब आपके सामने कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। क्रिएटिविटी किताबों से ज्यादा एक्सपीरियंस से आती है। तो क्या था, जब मेरे बोर्ड के एग्जाम आए, मेरे पापा एडमिट थे, पढ़ने का कोई मौका नहीं। पढ़ने के लिए वक्त निकालने के, अगर वक्त था तो जहन तैयार नहीं था। आपका दिल दिमाग जब सही नहीं होता तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो फिर मैं बिना पढ़े पास हुई। लेकिन वो पढ़े बिना पास होने का यही था कि जब मैं क्लास में होती थी तो मैं क्लास में ही होती थी, मैं कहीं और नहीं जाती थी। आपकी जिंदगी में गम चल रहा है या खुशी चल रही है, वो एक तरफ है। अब इस वक्त आप यहाँ हैं तो आपको यहीं होना चाहिए। जो मुझसे बात चल रही है, सबका दिमाग उसी पर कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। तो क्या है बिना पढ़े पास होने का तरीका? कॉलेज का लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो आपका फोकस बस उस वक्त वहां हो। याद रखिए, जो ये इस वक्त लम्हा है ये जिंदगी में कभी रिपीट नहीं होगा। याद रखना चाहिए, वक्त गुजर जाता है, और जब वक्त गुजर जाता है तो ये वापस नहीं आता। तो ना पढ़ने वाले बच्चों को कहीं ना कहीं तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो उसका तरीका ये है, जो एक बेचारा बेवकूफ इंसान सामने बोल रहा है, बस उसे सुन लिया जाए, क्योंकि सुनी हुई बातें पढ़ी हुई से ज्यादा याद होती है। आज जो बात हुई आपको याद रहेगी, जो आप खुद जाके किताब में पढ़ेंगे वो भूल जाएंगे। ऐसा ही है ना? शेरो शायरी देख के पढ़नी पड़ती है, लेकिन जब मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, कहीं लिखकर तो नहीं आई थी। मेरा प्लान ही नहीं था कि आज मुझे यहाँ आना है। एंड देन कॉलेज खत्म होने के बाद मैं यहाँ और बहुत बोल रही हूँ। टीचर हूँ तो बोलने की आदत हो जाती है, लेकिन जो आपकी क्लास में बोलते हैं वो आपको सिखाने आते हैं, आपके लिए ही आते हैं। वक्त की कदर कर लीजिए, बिना पढ़े, बिना किताब खोले 100% आप पास हो जाएंगे, लेकिन बशर्ते आपने क्लास को सुना था, क्लास को समझा। इतना काफी है। Dear students, are you satisfied with this formula? इतना तो कर लेंगे? Yes. Anybody has question?